तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत का टॉप 20 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर लगा दे सकते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त है और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा में ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। ईश्वर जो है सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस प्रकार से आपको जो है इसको याद रखना है। उपनिषद वाङ्मय की अभिन्न अंग है। ये जो है वो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का जो है अभिन्न अंग है। दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है इसमें। और उसके बाद है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है इस उपनिषद में। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त है और अनुशंसित है। जो है उपनिषद में इस प्रकार का जो है वर्णन किया गया है। और जो है सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर की मूर्त रूप है। तो आप इस प्रकार से जो है इसको याद रख सकते हैं। ईश्वर की तपस्या ही सभी ईश्वर की ही जो है ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य होता है। तो आप इस प्रकार से जो है इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है। कठोपनिषद में जो है आत्मा के स्वरूप का बहुत ही बड़ा अपूर्व विश्लेषण किया गया है, जिसमें कहा गया है आत्मा मनुष्य की रूपी जो है मनुष्य रूपी गुफा जो है, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा जो है उसमें आत्मा रहती है। और आत्मा जो है ये अणु से भी सूक्ष्म होते हैं और यह महान से भी महान होते हैं। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। आत्मा जो है शोक रहित होता है। तो आपको इस प्रकार से इसको याद करना है। अगला है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो आप इस प्रकार से इसका परिचय दे सकते हैं। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः जो इसमें जो है 4 मंत्र दिया गया है मंगलम पाठ में, जिसमें आपको क्रमशः इस प्रकार से दिया गया है। ईश्वास, कठ और मंडूक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व जो है, एक मिनट, हाँ, उन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तो आप इस प्रकार से जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। मंगल पाठ का जो 5 भागों में इस प्रकार से दे सकते हैं आप इसका परिचय। अगला क्वेश्चन है, महान लोग संसारी रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो कैसे पार करते हैं, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी और अंधकार स्वरूप अज्ञानी लोग जो है ये अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानी जो है प्रकाश स्वरूप। महान लोग जो है इससे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसारी रूपी सागर को पार करने का जो है समझ, ये सिर्फ पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो जो है ये ज्ञानी लोग जो है इसी कारण जो है संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सॉरी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो जो है यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। स्वभावतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ से यानी पाटल पुष्प के प्लवित होने के कारण प्रचलित है। और इसका जो है आगे कहा गया है, शरद काल में कुमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था, यानी कि जो है दुर्गा पूजा अवसर जैसे है यहाँ पर कुमुदी महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में जो है पाटलिपुत्र का इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है।
और विदेशी यानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजेश्वर ने अपने रचना काव्य मीमांसा मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्यवसाय भविष्यकार यहाँ परीक्षित हुए तथा आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से काल से ही जो है आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को योग्य है। तो आपको जो है इस प्रकार से इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो यदि आप इससे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है 5 वाक्यों में इस प्रकार से आपको देना है इसका परिचय। तो आप इसका परिचय देने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थानों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है इसे याद रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार से जो है इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है और यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से करती है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है आप उत्तर दे सकते हैं। कवि इस प्रकार से इसका जो है व्याख्या करते हैं पाटलिपुत्र नगर के। अगला है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो इसका जो उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। राजेश्वर रचित काव्य मीमांसा काव्य से इसमें हमें जो है जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पानगल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो आप जो है ये महान जो है पहले के ऋषि जैसे पाणिनि हो गए और पांडगल, वरुचि तथा पतंजलि इस प्रकार के जो थे ये बहुत ही प्राचीन से ही यहाँ से विद्वान थे। तो यहाँ से ही विद्वान हुए थे। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इस कारण से जो है पाटलिपुत्र को जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। अगला है आलस कथा का वर्णन विषय क्या है। तो आलस कथा का जो है वर्णन विषय क्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। उसके बाद अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों निरीक्षण के दिशा की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाला वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। उसके बाद क्या है इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंच जाते हैं और उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने या घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आलसी जो होते हैं ये करुणा के पात्र होते हैं। उसको जो है कुछ ही मतलब कुछ ही लोग के लिए जो है बड़े बड़े लोग जो है ये आलसी बन जाते हैं। इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर का किनकी क्या गतियाँ है। तो पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष और बच्चों की गतियाँ अलग अलग है। स्त्रियाँ की गति पुरुष, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता या दयालु है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ नहीं होती है, आलसियों की जीवनावृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। तो आप इस प्रकार से इसका जो है उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो आप इस प्रकार से इसका परिचय दे सकते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्टा तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों पर संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ के से संसार विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। तो आपको जो है इस प्रकार से इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से जो है क्या हमें शिक्षा मिलती है। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लगा सकते हैं। मैथिली कवि विद्यापति रचित
आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना असंभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, उसे ऐसे स्थिति में कोई दयालुवान ही या दयावान ही व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर होते हैं। आलस जो होता है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका इस प्रकार से दे सकते हैं, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयाणा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयाणा की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की सुष्ठुता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पुकारा पराकाष्ठा से प्रभावित होकर वहीं दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। और विजयना श्याम वर्ण की भी, किंतु उनका कृतियाँ ज्योतिमर्मय थी। नीलकमल की पाखड़ियों की तरह विजयाणा अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। तो आप इस प्रकार से जो है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो ये जो है विजयाणा को कहा गया है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो आप इस प्रकार से इसका दे सकते हैं। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती है रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाओं भी चलती रही है। तो आप इस प्रकार से इसका भी उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है इसका 5 वाक्यों में आप कैसे इसका दे सकते हैं परिचय, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। तो आप इस प्रकार से जो है इसका दे सकते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का जो है इस प्रकार से आप परिचय दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। तो आप इस प्रकार से इसका चर्चा कर सकते हैं। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना परीक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। तो और ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागा स्मृतिनी वैदिक कालीन ऋषिकाएँ भी मंत्रों की दर्शिकाएँ थी। तो आप इस प्रकार से जो है इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज्वाइन होकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ से PDF इसका डाउनलोड करके वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।